जातीय जनगणना के बाद अब लगातार चारों तरफ से अलग अलग दल के नेता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने ये सवाल उठाया था कि उनकी जाति को जानबूझकर कम दिखाया गया है इन आंकड़ों में। लेकिन अब नीतीश कुमार की ही पार्टी के एक सांसद, जदयू के ही सांसद जो कि सीतामढ़ी से लोकसभा पहुंचे हुए हैं जीत के, सुनील कुमार पिंटू ने अब जातीय जनगणना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम पूरी डिटेल बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा है और अब उनका प्लान क्या है। इससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और अब हम लोग सीधे बात करते हैं अपने वीडियो के मुद्दे पर कि आखिर जदयू के जो सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू ने क्या कहा है और उन्होंने कौन सा बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। दरअसल जो सीतामढ़ी के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, वो तेली समुदाय से आते हैं, तौलिक समुदाय से आते हैं। ठीक है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जातीय जनगणना में उनके जाति की गिनती सही से नहीं की गई है। तौलिक समाज या तेली समुदाय जो है वो कहीं ज़्यादा की संख्या में है, उसकी आबादी कहीं ज़्यादा है जो कि 2% के आसपास दिखाई गई है। इससे समाज में पूरी तरीके से लोग असंतोष में हैं और इसका ध्यान रखना चाहिए और जातीय जनगणना दोबारा से करनी चाहिए। यानी कि ये जदयू के ही सांसद हैं, उन्होंने जातीय जनगणना को दोबारा से करने की मांग कर दी है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या जातीय जनगणना में कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, कमेंट में जरूर बताइए। तो सुनील कुमार पिंटू ने इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम 8 अक्टूबर को पटना में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। यानी कि ये जो जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर अब एक बड़ा बखेरा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं जदयू के भी नेता दबी जुबान में जो पहले बात कर रहे थे, जो जदयू के ही अलग अलग प्रकोष्ठ के नेता थे, उसी में अब ये एक सांसद का अगर इस तरीके का बयान आ जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की उस मुहिम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से जातीय जनगणना के नाव पर सवार होकर 2024 और 2025 का इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगेगा, क्योंकि लोगों के बीच में एक ये धारणा बनेगी कि जब उन्हीं की पार्टी का सांसद उससे खुश नहीं है तो फिर बाकी जनता और बाकी जातियों के लोग और बाकी दलों के नेता क्या खुश हो पाएंगे। ऐसे में देखिए क्या हुआ है कि जो ये सुनील कुमार पिंटू हैं जो सीतामढ़ी से सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, अब बीजेपी को एक मौका मिल गया। बीजेपी के नेता ने जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री जी के पार्टी के ही नेता इससे सहमत नहीं है तो बाकी दलों की बात क्या की जाए। आप लोग याद कीजिएगा कि किसी भी मुद्दे पे सबसे ज्यादा प्रमुखता से जदयू के लिए बात करने वाले नेता पिछले 1 साल में अगर कोई रहे हैं तो वो ललन सिंह हैं। लेकिन ललन सिंह का कोई भी एक बयान, बड़ा बयान जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सामने नहीं आया है। ललन सिंह के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी इस जातीय जनगणना की रिपोर्ट से नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक तर्क दे रहे हैं कि कुर्मी जो समुदाय की आबादी भूमिहारों से ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन हकीकत में आप लोग देखिएगा तो बिहार के हर गांव में भूमिहारों की आबादी कुर्मियों से ज्यादा रही है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना मतलब बनता भी है, क्योंकि इन आंकड़ों में बहुत सारी चीजें ऐसे दिख रही हैं जिस पे यकीन कर पाना काफी हद तक मुश्किल नजर आ रहा है। जैसे कि एक आंकड़ा, जैसे मैंने बताया था, राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि जातीय जनगणना में गड़बड़ी हो सकती है मगर ऐसा दिख नहीं रहा है, लगभग सारे जाति के लोग गड़बड़ी की बात कर रहा है। देखिए अब इसमें एक चीज तो दो तीन चीजें आप लोगों को मैं और कुछ आंकड़ों के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बिहार की सरकार ने जो ये जातीय जनगणना करवाया है, इसमें ये बताया गया कि मात्र 53 लाख लोग ही बिहार से बाहर रहते हैं जो बिहार के लोग हैं, यानी कि जिनका नाम यहाँ पे इस गणना में लिखवाया गया। लेकिन 2010 का एक सरकारी आंकड़ा है, उसमें ये कहा गया था कि हर साल बिहार से 4.2 मिलियन लोग माइग्रेट करते हैं
पलायन करते हैं, यानी कि हर साल में 40-42 लाख लोग बिहार से बाहर जाते हैं रोजी रोजगार के लिए या फिर शिक्षा के लिए या फिर किसी और काम के लिए। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये जो 53 लाख का एक आंकड़ा बिहार सरकार ने दिया था उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोलमाल दिखता है। तो ये इस तरीके के सवाल इस जातीय जनगणना पर उठ रहे हैं। जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी जातीय जनगणना 2 अक्टूबर को इसका रिपोर्ट जारी किया गया था सर्वे का, उसके बाद 3 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें विपक्ष के जितने भी नेता शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि इसमें कमियां हैं, और नीतीश कुमार ने उसी समय, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसी समय ये कहा था, अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आप लोग इसको देखिए और जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, इसको आप लोग देख के दुरुस्त कीजिए। मोटा मोटी एक बात मुझे ये समझ में आया है कि जो बिहार में जो ओबीसी जातियों की संख्या बताई गई है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि ओबीसी जातियों की जो संख्या है वो 2011 के सेंसस के अनुमानित आंकड़े के अनुसार 62% थी और इस बार 63% आई है। 62.4% उस समय था और इस समय 63 कुछ परसेंट आया है। जो एससी समुदाय की आबादी थी 1,65,67,000 थी और इस बार जो आया है शेड्यूल कास्ट का आया है आंकड़ा, वो आया है 2,56,00,000। इस आंकड़े में कहीं ना कहीं आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि 10 साल में जो एससी समुदाय का आंकड़ा था बिहार के अंदर वो था 1,65,00,000 2011 के जनसंख्या के अनुसार, और अभी जो है वो 2,56,00,000, यानी कि कुल मिला के लगभग 90 लाख का इजाफा हुआ है पिछले 12 साल में। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं संदेहपूर्वक दिख रहा है, संदेह वाला आंकड़ा है, क्योंकि आप लोग देखिए कि किसी भी एक समुदाय की आबादी, अगर मुस्लिम समुदाय की भी हम बात करें तो कहा यह जाता है कि जो मुस्लिमों में जो प्रजनन दर है, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर है वो हिंदू महिलाओं से और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से उससे भी ऊपर है। तो जो मुस्लिम समुदाय के बारे में एक आम धारणा है कि उनकी जो जनसंख्या जो बढ़ती है वो हिंदुओं के मुकाबले एसटी एससी समुदाय के भी मुकाबले काफी तेजी से बढ़ती है। तो 2011 में जो अल्पसंख्यक समुदाय थे बिहार में वो लगभग 16.5%, 16.25% थे, जो इस बार 1% के आसपास बढ़े हैं, यानी कि उनकी आबादी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब आप एससी और एससी समुदाय में जब आप लोग देख रहे हैं ना, तो मैंने आंकड़ों के हिसाब से बता दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आंकड़े हैं ना 3% के आसपास जो आंकड़े हैं जो एससी समुदाय के लिए इस बार जो निकल के आया है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एससी समुदाय की जो आबादी इस बार दिखाई गई है 19.65% दिखाई गई है और जो 2011 में थी 15.91%। तो ये एक बड़ा सामने आंकड़ा दिख रहा है। हालांकि इस आंकड़े के बावजूद भी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो एससी समुदाय में हैं वो लोग कह रहे हैं कि उनकी जनसंख्या को कम बताई गई है, जबकि यहाँ पे एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 2.5% जो है एससी समुदाय की आबादी में एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि 1-1.5% के आसपास की ही आबादी बढ़नी चाहिए जनरल तौर पे। तो ये एक समस्या सामने नजर आ रही है। तो खैर अभी जो ये मामला चल रहा है जातीय जनगणना वाला, इसमें नीतीश कुमार जी की ही पार्टी में अब फूट पड़ते हुए नजर आ रही है। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।